चैत्र नवरात्रि पर 9 देवियों का आशीर्वाद। चैत्र नवरात्रि पर इच्छा पूर्ति पूजन विधि। चैत्र नवरात्रि पर नव दुर्गा को करे प्रसन्न। आरंभ से अंत तक क्या करें, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। ये जानना भी जरूरी बनता है कि किस प्रकार भक्ति से माँ को प्रसन्न किया जाए, क्योंकि कहते हैं कि भक्ति से ही शक्ति मिलती है। जी बिल्कुल, देखिए ऐसा है, पूजन करने की षोडशोपचार पंचोपचार विधियां हैं। कर्मकांड जो है, कर्मकांड बहुत ही बेहद आवश्यक है। जब आप पूजन कर रहे हैं तो पूजन करते वक्त भक्ति प्रथम भगत संतन कर संगा, किसी गुरु, किसी आचार्य, किसी ब्राह्मण, पंडित, पुरोहित, देवालय आदि से आप संपर्क करके उनसे उनके संरक्षण में कार्य करें। क्यों? क्योंकि हम किसी कोर्ट में जब न्याय के लिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं एडवोकेट का सहारा लेकर के जाते हैं। हम डायरेक्ट जज के ऊपर नहीं चले जाते कि नहीं मेरी बहस को सुनिए। हमारा एक माध्यम है। हम अपने जीवन में कृपा और भक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, माँ भगवती की शक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, तो ब्राह्मणों का सम्मान, संत महात्माओं का सम्मान, पुरोहितों का, पुजारियों का, उन सबके मत के अनुसार यदि आप पूजा पाठ करेंगे तो ज्यादा लाभदायक होगा आपके। हाँ, मार्गदर्शक। तो ऐसे में गुरु आवश्यक है। प्रथम भगति संतन कर संगा। आप गुरु रूपी ज्ञान को लेकर के आगे बढ़े। यदि गुरु ने बता दिया है कि ऐसे करना है तो वो तो आपके लिए ब्रह्मबाण है, लेकिन ब्राह्मणों का, पुरोहितों का संरक्षण लेकर के करें। अब कैसे करें, इसमें पूरी विधि आपको मैं बता देता हूँ। जैसे कि मिट्टी का कलश, कलश जो है, जिस समय समुद्र मंथन हुआ था तो कलश में अमृत निकला था। धातु कलश की भी मान्यता है, मिट्टी के कलश की मान्यता है। कलश को दो शब्दों में बता दें, यदि कच्चा घड़ा होगा उसमें जल डालेंगे तो वो कच्चा घड़ा समाप्त हो जाएगा, उसका मिट्टी में ही विलय हो जाएगा। जब वही घड़ा पका रहता है और आप उसमें जल डालते हैं तो लंबे समय तक वो जल रुका रहता है। अर्थात कहने का भाव ये है, जब जब आप कच्चे रहेंगे, आपके जीवन में आपत्तियां आएंगी, तब आप उस घड़े की तरह विलीन हो जाएंगे, पंचतत्व में मिल जाएंगे। लेकिन जब आप धर्म रूपी तपस्या में तपे रहेंगे, एक सोने की तरह चमकते रहेंगे, एक संत के संरक्षण में रहेंगे, गुरु के संरक्षण में रहेंगे, तो उस पके घड़े की भांति आप उसमें कितनी भी आपत्तियां आएंगी, आप डटे रहेंगे, जमे रहेंगे, आपका परिवार हिलेगा नहीं, आप अडिग रहेंगे। तो ऐसे में संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। तो अब पूजन करने के क्रम में घट स्थापना करें। घट स्थापना, एक नीचे सुंदर सा प्याला हो, पात्र हो मिट्टी का ही, उसमें मृदा डालें, और मृदा हो या फिर बालू हो, जिसमें सप्तधान्य जो है बोया जाता है। 7 प्रकार के अनाज। और इस अनाज को बोने से, उसके उगने से ये होता है कि हमारे परिवार में आने वाली रोग आपत्तियां, उसका समन हो जाता है, समूल विनाश हो जाता है। तो उसको बोना बहुत आवश्यक है, वो उगाया जाता है। उसके ऊपर कलश को स्थापित करें। ध्यान रहे, कलश जो भी आप बैठा रहे हैं, मिट्टी का हो या फिर किसी धातु का हो, उसमें अलंकृति अच्छी बनी हो। उसमें जो है आप रोली से या फिर गाय के गोबर से बहुत अच्छे से कलश को सजाया जाता है। उसमें चावल को कलर करके उसको, कलश को भरा जाता है चारों तरफ से। तो यदि ऐसा करना आप नहीं संभव हो पा रहा है, गाय का गोबर नहीं उपलब्ध हो पा रहा है, तो ऐसे में सिंदूर और चमेली का तेल मिला करके सुंदर कलश पर स्वास्तिक बनाएं। स्वास्तिक श्री का निशान बनाएं, लक्ष्मी का निशान बनाएं। कलश को स्थापित करें। कलश के गले में, घट के गले में जो है बढ़िया सुंदर सा कलावा 3 बार लपेटें। 3 बार कलावा लपेटने का अर्थ ये होता है, बहुउद्देशीय तमाम प्रकार से, कोई 1 बार भी लपेटता है, कोई 3 बार भी लपेटता है, लेकिन वस्तुतः धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 गतिविधियां हैं जीवन में। लेकिन वहीं हम 3 परिस्थितियों का समूल विनाश करने के लिए, जैसे सात्विक, राजस, तामस, हमारे जीवन में राजसी, तामसी और सात्विक, हम सात्विक रूप से अवधारणा, उस उदाहरण को धारण करके अवधारणा को हम पूजन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो सात्विकता हमारे मन में व्याप्त हो, उन तीनों ग्रंथियों को इसीलिए किया जाता है 3 बार, सात्विक, राजस और तामस। 3 प्रकार से आप उसमें रक्षा सूत्र को लपेटने के बाद कलश में गंगा जल आदि को डालें। जितने प्रकार के आपके तीर्थों के जल हों उनको उसमें समाहित करें। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिम कुरु। आप कितनी भी प्रकार की नदियों का जल उसमें सुसज्जित रूप से डाल सकते हैं, समाहित कर सकते हैं, क्योंकि वो एक अमृत है। 9 दिन पूजन करने के बाद, वो भी मैं आपको अंतिम में बता रहा हूँ अभी, कि उस जल का क्या करना है। तो ऐसे में जल को समाहित करें, सुपारी डालें, उसमें सिक्का डालें, उसमें पंचरत्न डालें, सर्वौषधि डालें, सतावर डालें, दूर्वा डालें, उसमें कुसा डालें,
और आदि तमाम प्रकार के ऐसे सुंदर पंच औषधि में आते हैं। जैसे पंच पल्लो होता है, तो पंच पल्लो में आपके पास अगर पंच पल्लो नहीं उपलब्ध हो पा रहा है, आम का, गोलर का, पाकड़ का, पीपल का, बरगद का, अगर इसके पत्ते नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं तो अशोक का पत्ता आप ले सकते हैं। अशोक, अशोक क्या होता है? शोकः हरति स अशोकः, जो हमारे जीवन के शोक को हर ले वही अशोक होता है। तो आप अशोक के पत्ते को भी लगा सकते हैं पंचपल्लों में। अब इतना करने के बाद ऊपर पूर्ण पात्र, उस पर एक परई होती है, एक दियाली टाइप की होती है, कटोरी होती है, जो भी उपलब्ध रहे, उसमें चावल से भरें। चावल इसलिए भरा जाता है क्योंकि कलश पर चावल रखना शुभ माना जाता है। लक्ष्मी की, अन्नपूर्णा की वो उसका प्रारूप होता है कि उनकी कृपा हमारे जीवन में बनी रहे। उस कलश पर चावल रखने के बाद एक सुंदर सा नारियल, बहुत सारे लोग नारियल को खड़ा रख देते हैं, बहुत सारे लोग नारियल को ऐसे रख देते हैं उत्तर पश्चिम या पश्चिम दक्षिण की दिशा में या पूर्व और पश्चिम की दिशा में। तो ऐसे में आपको वास्तविक उसका स्वरूप क्या है? पूर्व और पश्चिम की दिशा में ही, अर्थात कलश जैसे रखा है, भगवती के सामने प्रतिमा जो विग्रह स्थापित है उसी के ठीक सामने उसको नारियल को भी आप स्थापित करें सीधा 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 एकदम। अब उसमें लाल चुनरी भी लपेटनी है, कलावा भी लपेटना है। तो लाल चुनरी और कलावा लपेटने के बाद कलश को आप स्थापित कर सकते हैं मंत्रों से, ब्राह्मणों द्वारा, वैदिक मंत्रों द्वारा। यदि मंत्र आपको नहीं आ रहा है, किसी भी कारणवश वहां पर ब्राह्मण उपलब्ध नहीं है, तो एक मंत्र मैं आपको बता दे रहा हूं, उस मंत्र को आप लिख लें, गुनगुना लें, याद कर लें। वो मंत्र कौन सा हो सकता है? नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय सुपासहस्ताय झसासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। हे जल के नाथ, हे दीनानाथ, हे वरुण देवता, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, करती हूँ। आपकी इस स्थापना करने से माँ भगवती की सुंदर शक्तियों का समावेश इस कलश में होगा, जिस कलश के पूजन करने मात्र से हमारे जीवन के संपूर्ण दुखों का नाश हो जाएगा। इस मंत्र का प्रयोग करते हुए आप पूजन कर सकते हैं। अब आगे माँ भगवती का जहाँ आसन आप बनाएंगे, नीचे लाल चुनरी बिछी हो, लाल आसन हो। इस बार क्योंकि घोड़े की सवारी है, मंगलवार दिन का प्रवेश हो रहा है, तो ऐसे में लाल आसन बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान रहे, काला और जो है नीला आसन का प्रयोग ना करें। काला और नीला आसन बिछाने से आपके जीवन में शुभता तो आएगी, लेकिन बहुत विलंब से आएगी, उससे पहले क्लेश आ जाएगा। तो इसलिए उन रंगों का, उन वस्त्रों का प्रयोग ना करें। ध्यान रहे, उसको पहन करके पूजन भी ना करें। माताएं अपने श्रृंगार में, संपूर्ण श्रृंगार में कभी भी देवताओं के सामने ऐसा मतलब अपने आप को प्रस्तुत नहीं करना चाहिए कि देवता स्वयं देख करके लज्जित हो जाए कि इसको धन धान्य से संपूर्ण किया हमने, इसको सुंदर स्वरूप किया, इसको हमने नेत्र दिए, कान दिए सुनने के लिए, मुंह दिया बोलने के लिए, पैर दिया चलने के लिए, उसके बाद भी अगर ऐसी अवस्था में, ऐसी अलंकरण में ये आ रही है तो इसके लिए गड़बड़ है। यानी कि देवता स्वयं पश्चाताप करते हैं, क्योंकि मनुष्य नेत्रविहीन भी पैदा होते हैं, विकलांग भी पैदा होते हैं, तो उनके कर्मों के अनुसार होता है। इसलिए भगवान के सामने कभी भी जाओ तो बहुत खिलखिलाते हुए जाओ, हंसते हुए जाओ। अपने जीवन की आपत्तियां सदैव भगवान के ऊपर समर्पित मत करो। भगवान से भी पूछने का प्रयास करो कि आप घोड़े पर बैठ करके भगवती आ रही हो, आप थक गई होंगी, आपको मैं आसन दे रहा हूं बैठने के लिए, आप सुसज्जित रूप से हमारे यहाँ 9 दिन विराजमान होइए। तो ऐसे में लाल आसन बिछाएं। भगवती की प्रतिमा, वो चाहे कांच की एक प्रतिमा जो बनती है जिसमें फोटो विग्रह, हाँ, चाहे आप उसको बैठा लें। ध्यान रहे, आप किसी भी विग्रह को नया खरीद करके ला रहे हैं तो उसमें सिंह की दहाड़ जो हो रही है, खुला हुआ मुंह ना हो। सिंह की दहाड़ जब रहेगी, खुला हुआ मुंह रखेंगे तो आपके परिवार में उस पूजन पाठ करते वक्त बहुत कलह की स्थिति बनेगी। क्यों? क्योंकि आप धर्म के रास्ते का अनुसरण करेंगे, और यदि घर में विधर्मी होंगे, मांस मदिरा आदि का सेवन करने वाले लोग होंगे, तो उनके दिमाग में बहुत सारा आक्रोश आएगा, आवेश आएगा, लड़ने का प्रयास करेंगे, उच्चाटन क्रिया होने लगेगी। इसलिए शेर को शांत अवस्था में लेकर के आए, ला करके बैठाएं। पीतल की मूर्ति, सोने की, चांदी की आदि तमाम प्रकार की धातुओं की मूर्ति रखी जा सकती है। याद रहे, जब मूर्तियों की स्थापना अगर आप प्रथम दिन कर दे रहे हैं तो उसको 9 दिन आपको हिलाना नहीं है। स्नान कराना है दूर से, लेकिन स्नान किसी भी शरीर को, क्योंकि देवता सूक्ष्म रूप में भी हैं, ओंकार भी हैं, निराकार भी हैं, बहुत बृहद रूप भी है उनका। तो ऐसे में आप पंचामृत आदि या किसी भी जल से स्नान करा रहे हैं तो केवल पुष्प से हल्का छिड़कना है आपको, और रुमाल से पोंछ देना है वहीं पर स्थायी करके। उसको हिलाना नहीं है, उसको उठाना नहीं है। एक बार जब स्थापित कर दिए तो मूर्ति विग्रह को वहीं पर स्थापित। 2 प्रकार की प्रतिष्ठाएं चल और अचल होती हैं, लेकिन वो देवालयों में होती हैं। आपको 9 दिन के लिए करना है, इसलिए 9 दिन वहीं पर भगवती को स्थापित करके ही श्रृंगार करें। अब ऐसे में जो मूर्ति प्रतिष्ठा वाले लोग हैं वो हमेशा चल और अचल, क्योंकि प्राचीन मूर्तियां उनके घर में विराजमान है, तो बहुत बड़ा डाउट भी इसमें हो जाएगा कि फिर मूर्ति का श्रृंगार कैसे करेंगे प्रतिदिन। तो उन मूर्तियों को आप वहां स्थापित कर सकते हैं। उन माँ भगवती के लिए एक श्रीफल, नारियल
लाल कपड़े में लपेट करके उस स्थान पे उसको स्थापित कर दीजिए, उसे मत हिलाइएगा। भगवती के स्वरूपों को सुंदर सजाने के लिए, संवारने के लिए आप मूर्ति को उठा सकते हैं, उस नारियल को मत उठाइएगा। तो ऐसे में भगवान को, माँ भगवती को वहाँ स्थापित करें। अन्यान्य जो प्रतिमाएं हैं उनको स्थापित करें। ध्यान रहे दीपक, दीपक भी आपको जलाना है। अब बहुत सारे लोग तिल के तेल का जलाते हैं, सरसों के तेल का जलाते हैं, घी का जलाते हैं। आपके पास उपलब्ध क्या है? जैसे सरसों के तेल का अगर आप दीपक जला रहे हैं तो शत्रुओं का समूल विनाश होता है, लेकिन ये बात कहने को है, क्योंकि 9 दिन आपको व्रत करना है, अनुष्ठान करना है। तो ऐसे में आप तिल के तेल का दीपक जलाएं, आप घी का दीपक जलाएं। प्रयास करें वो गाय का घी हो तो अति उत्तम होगा। गाय का घी आपके लिए वरदान साबित करेगा। तो गाय का घी या फिर तिल के तेल का दीपक जलाएं। दीपक 9 दिन अखंड रखें। बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक भ्रम आ जाता है कि अगर दीपक जलते जलते बुझ गया तो हमारे साथ कुछ अनहोनी हो सकती है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। उन माताओं को, उन बहनों को इस टीवी चैनल के माध्यम से, धर्म ज्ञान के माध्यम से ये ज्ञान आपको मैं ये देना चाहता हूँ। जीवन में प्रत्येक मानव पूर्ण नहीं है, कोई भी अनुष्ठान पूर्ण होता है, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, लेकिन जीवन जो है वो पूर्ण नहीं है। इसलिए हमारी भक्ति में शक्ति होनी चाहिए, प्रबलता होनी चाहिए, उसमें किसी प्रकार की कृपणता नहीं होनी चाहिए। जैसे आपने ऐसा सोच लिया तो यानी कि आपके विश्वास में पहले ही कमी थी कि माँ भगवती के इस दीपक के बुझ जाने से आपके जीवन में अंधकार आ जाएगा। देखिए दीपक है, अग्नि है, अग्नि मनुष्य के भीतर भी जल रही है, बाहर भी जल रही है। वही अग्नि से आप भोजन भी बनाते हैं और वही अग्नि दीपक के रूप में देवालयों में विराजमान है। तो अग्नि कभी विराम नहीं ले सकती। वस्तुतः उस स्थान पर जलता हुआ दीपक किसी कारणवश, हो सकता है कोई आपत्ति आ गई हो, बहुत तेज हवा चल गई हो, किसी जीव जंतु के आने के कारण से वो हिल डुल गया हो, आदि तमाम प्रकार की विवेचनाएं हो सकती हैं। आप उस जगह पर, उस समय पर नकारात्मक ना सोचें। पुनः दूसरे दीपक का निर्माण करके, क्योंकि वो जूठा हो जाता है, जूठी बत्ती हो जाती है, उसको हटा करके आप दूसरे दीपक का निर्माण करें और सुंदर रूप से फिर से जलाएं। क्षमा याचना कर लें। जीवन में क्षमा हमेशा सदैव क्षमाशील होती है, अर्थात देवता सदैव क्षमा करते हैं। तो ऐसे मन में कपट बैठा करके ना चलें, क्योंकि बैठाने से पहले ही कहीं बुझ ना जाए, कहीं ये ना हो जाए, बहुत सारे लोगों के दिमाग में। तो ऐसा आप अपने दिमाग में बिल्कुल भी ना बैठाएं, दीपक को आप जला सकते हैं। अब आगे अन्य पूजाएं कैसे करें, पूजा कैसे करें। भगवती को नॉर्मल श्रृंगार में आप रखें उनको प्रथम, क्योंकि जब कोई नया बच्चा, बालक जन्म लेता है शैलपुत्री के रूप में, राजा हिमाचल की पुत्री के रूप में, तो बच्चे को बहुत बड़ा श्रृंगार नहीं चढ़ाया जाता। तो ऐसे में सामान्यतः पूजन करें। ब्रह्मचारिणी भी साधारण वस्त्र में ही रखी जाती हैं। श्रृंगार महागौरी चाष्टमम, सप्तमी की रात में या फिर अष्टमी की रात में महाश्रृंगार माँ भगवती का होता है। पूजन के क्रम में आपको सूक्ष्म करना है। हल्दी, रोली, चंदन आदि का टीका लगाना है। दूध, दही, घी, मधु, शक्कर एक पात्र में मिला करके, तांबे का पात्र ना हो, ध्यान रहे, किसी भी पात्र में लेकर के, दोने में लेकर के स्नान कराएं। स्नान पुष्प से आप ऐसे चढ़ा सकते हैं। यदि मूर्ति को उठा करके स्नान कराना चाहें तो उस समय ध्यान रहे कि छाया पट बंद हो, अर्थात कोई पुरुष वर्ग वहां देखने। यदि पुरुष ही घर में उपलब्ध हैं तो माँ भगवती को अपनी पुत्री रूप में स्वीकार करके, अपनी बहन के रूप में स्वीकार करके आप पूजन करें। मन में ऐसी अवधारणा ना लाएं। एक माँ के रूप में भी आप पूजन कर सकते हैं। तो ऐसे में स्नान कराने के बाद गंगा जल आदि से उसको शुद्ध करें। शुद्ध करने के बाद हल्दी, रोली आदि टीका लगाएं। ध्यान रहे आपको इत्र जरूर लगाना है। इत्र इसलिए लगाना है, आपके जीवन में यदि बहुत सारे कष्ट हैं, आपका जीवन विकास के पथ पर नहीं जा पा रहा है, आप बहुत सुसुप्तावस्था में, बहुत क्लेश होता है, उस इत्र के चढ़ाने से आपके जीवन में बहुत शुभता और अखंडता आएगी। अब वो माताएं बहनें जिनका विवाह नहीं हो रहा है उनको क्या करना चाहिए? ऐसे पावन पवित्र नवरात्रि पर माँ भगवती के घोड़े के आगमन पर आपको सिंदूर चढ़ाना अत्यधिक उत्तम होगा। आप अपने सर पर दुपट्टा रखें और उस दुपट्टे के ही आंचल में उस सिंदूर को, दोने को या फिर जो भी सिंदूरा होता है उसको लेकर के भगवती को 5 बार 7 बार सिंदूर समर्पित करें। उनसे प्रार्थना करें, अपने सुहाग की लंबे उम्र की प्रार्थना करें, कामना करें। यदि माँ के जीवन में ऐसा जो है सुंदर दिव्य शिव के रूप में सुहाग प्राप्त हुआ तो आपके जीवन में भी शिव जैसा पति लेकर के आएंगी। जो पति अगर अपने आचरण में संयमशील नहीं है, नियमशील नहीं है, तो उनके जीवन में भी विकास होगा, उनको सद्बुद्धि प्राप्त होगी। जिन माताओं के जीवन में पति नहीं है वहां भगवान साक्षात शिव स्वयं आकर के खड़े होंगे। तो इन तीनों विवेचनाओं के लिए, तीनों परिस्थितियों के लिए सिंदूर चढ़ाना अति उत्तम साबित होगा। ऐसे में आप अबीर गुलाल आदि चढ़ा सकते हैं। धूप दीप, अगरबत्ती नहीं लगाना है, अगरबत्ती पूजा में निषेध होती है। धूप बत्ती जलाएं। धूप बत्ती जलाने के बाद कपूर से आरती करें। कर्पूर गौरम, भगवान शिव को कर्पूर के समान बताया गया है। तो कपूर से आरती करने से भगवती तो प्रसन्न ही होंगी, शिव जी भी प्रसन्न होंगे। आरती करने के बाद हाथ को धुलें और सुंदर सा पात्र में भोग लगाएं। पात्र में वो स्टील की थाली, प्लेट, बर्तन हो सकता है, चांदी का भी हो सकता है, सोने का भी हो सकता है। यदि बर्तन उपलब्ध नहीं है तो पत्ता आप तोड़ लें। पत्ता छूल का, ढाक का पत्ता होता है, उस पे लेकर के भगवती को भोग में समर्पित करें। ध्यान रहे अन्न ना हो,
अगर आप 9 दिन व्रत नहीं रखना चाहते तो सुबह से शाम तक आप अपने आप को फलाहार में, जल में व्रत रखें, शाम को भोजन कर लें। प्रसाद में लहसुन, प्याज आदि चीज़ें नहीं शामिल होनी चाहिए। तो ऐसे में भोग लगाने के बाद फल चढ़ाएं, तांबूल चढ़ाएं। तांबूलम, तांबूल इसलिए चढ़ाया जाता है मुख की शुद्धि के लिए। अब तांबूल में लोग तंबाकू को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं, गुटखा, पान, सुपारी, लेकिन तांबूल वस्तुतः पान का पत्ता, उस पर शहद लगी हो, हल्का कपूर और लौंग और इलायची और सुपारी, इतना भगवती को चढ़ाया जाता है, जिसे मधुपर्क के रूप में भी कहा जाता है। उसके बाद ध्यान रहे, अगर ब्राह्मण पूजन पाठ कराने आपके घर में नहीं आ पा रहे हैं, असुविधा है, आपको दक्षिणा प्रतिदिन चढ़ानी है। दक्षिणा अधिक से अधिक क्यों चढ़ानी है? यज्ञ की पत्नी का नाम है दक्षिणा, और दक्षिणा इसलिए चढ़ानी न्यूनातिरिक्त दोष समन के लिए। अर्थात हमारे पूजन में किसी प्रकार का कोई दोष आ रहा हो, कोई सामग्री उपलब्ध ना हो पा रही हो, हम उस दोष के समन के लिए दक्षिणा को चढ़ाएंगे। इस दक्षिणा को करना क्या है? 9वें दिन जब कन्या आएगी, अगर विप्र ब्राह्मण है तो उनको आप दान में दे दीजिए, नहीं तो उन्हीं कन्याओं में उसको वितरित कर देना है। तो ये पूजन की विधि, दक्षिणा चढ़ाने के बाद आप सुंदर सा प्रार्थना आराधना करें। और लाल पुष्प हो, गुड़हल का पुष्प कहा जाता है, गुड़हल की पुष्प माँ भगवती को बहुत ज़्यादा प्रिय है, उसको लेकर के प्रार्थना करें। प्रार्थना आपकी माँ भगवती स्वीकार करेंगी। तत्पश्चात आप दिव्य आरती करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, आदि तमाम प्रकार से और भी पूजन है। लेकिन ये सूक्ष्मोत पूजन आपके जीवन में अंधकार रूपी ज्ञान को हटा करके विकास में प्रज्वल्यमान, प्रदीप्तवान करेगा। ऐसी भगवती की कृपा भी आपको प्राप्त होगी। अब 9वें दिन, जो 10वें दिन माँ भगवती हाथी पर जा रही हैं, उनकी कृपा आपके जीवन में कैसे बरसेगी? वो जो कलश है, 10वें दिन जब आप उसको विसर्जन करेंगे, कलश के जल को जो व्यक्ति रोगी है, बहुत लंबे समय से रोग से ग्रसित है, उसको पान कराएं। लेटरिन, बाथरूम आदि ऐसी अशुद्ध स्थान को छोड़ करके उस पूरे घर में पवित्र जल को छिड़कें। उस जल को किसी ऐसे डिब्बे में बंद करके रखें, वर्ष भर रखा रहे, अगली नवरात्रि तक रखा रहे। क्यों? किसी की बहुत बड़ी रोग की समस्या है, किसी के ऊपर तमाम प्रकार की बाधाएं आ रही हैं, उस जल के पान करने से उसका समूल विनाश हो जाता है। देखिए, आकाशवाणी नहीं होगी, कलिकाल चल रहा है, आप अधर्म करने में पीछे नहीं हटते। आप जो है अपने पेट को डस्टबिन का कचरा उसको बना करके जैसे आप खाते पीते चले जाते हैं, तो इतना आसान भी नहीं है कि आकाशवाणी होगी। धर्म है, धर्म में जब आप धर्म रूपी कर्म करोगे तभी उसका लाभ मिलेगा। अगर ये जल आपको पान करना है तो धर्म का आचरण भी आवश्यक है, अन्यथा आप धर्म के मार्ग पर नहीं हैं, तमाम प्रकार के प्रलापों से युक्त हैं और भगवती कृपा कर दें तो ये संभव नहीं है। तो ऐसे में अंतिम दिन सुंदर कन्याओं का विधिवत पद प्रक्षालन करके उनका पूजन करें, मस्तक पर तिलक धारण करें, चुनरी, दुपट्टा आदि उनको वस्त्र अलंकार से अलंकृत करें, दक्षिणा दें। यदि दक्षिणा नहीं आप दे सकते तो उनको शिक्षा के लिए सुंदर पुस्तकें दें पढ़ने के लिए, उनको कॉपी पेन आदि ऐसी चीजें दें जिससे उनका विकास हो सके। यही पूजन का क्रम है। पूजन बहुत प्रकार से किया जाता है, लेकिन सामान्य रूप से आपको समझा दिया है। यदि आप नहीं समझ पा रहे होंगे तो कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न भी डाल सकते हैं। तो ये हमने जाना कि क्या कहती है नवदुर्गा की पूजन विधि। इसी के साथ मुझे और राजपुरोहित मधुर जी को, हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।